बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के संज्ञा और लिंग के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, देश या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा या नामवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, इकबाल, एरिक, सीता, ये सारे मनुष्य के नाम हैं। फिर देश के नाम होते हैं जैसे भारत, चीन, अमेरिका। नदियों के नाम महानदी, गंगा, कावेरी, नर्मदा आदि। दिनों, महीनों, पर्वों के नाम जैसे सोमवार, जनवरी, दशहरा, ईद आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से व्यक्ति, वृत्ति, पशु, पक्षी, वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति लड़का, लड़की, युवक, औरत। वृत्ति शिक्षक, हलवाई, बढ़ई आदि। पशु पक्षी बाघ, भालू, हिरन, कोयल। वस्तु मकान, कुर्सी, घड़ी, नदी, जंगल। ये सारे जातिवाचक संज्ञा हैं। तीसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, पेट्रोल, सोना, लोहा, लकड़ी, चीनी आदि। चौथी है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह को हम क्या कहेंगे? सभा, परिवार, कक्षा, गिरोह, संघ आदि। वस्तुओं का समूह को हम कहेंगे गुच्छा, ढेर आदि। पांचवी है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, साधुता, बुढ़ापा, शत्रुता, लड़ाई, गर्मी, लिखावट, पढ़ाई, ममता आदि। चलिए अब हम जानते हैं लिंग। हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, कौवा, राजा, पति आदि। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, बिल्ली, कोयल, मक्खी आदि। पुल्लिंग को आसानी से जानने के लिए हमें पुल्लिंग संज्ञा जानना जरूरी है। जैसे देशों, पहाड़ों और समुद्र के नाम पुल्लिंग होता है। जैसे भारत, चीन, कोरिया आदि। समय के भागों, महीनों और दिनों के नाम भी पुल्लिंग होता है। वर्ष, सप्ताह, सावन, सोमवार, शुक्रवार आदि। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होता है। आम, पीपल, नीम आदि। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होता है। गेहूँ, मसूर, चावल, बाजरा, चना आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होता है। जैसे घी, दूध, पानी, तेल आदि। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होता है। बुध, बृहस्पति, शुक्र आदि। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होता है। जैसे सोना, कंसा, पीतल, चांदी आदि। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होता है। हीरा, मोती, नीलम, मूंगा आदि। अब हम जानेंगे स्त्रीलिंग संज्ञाएं कौन कौन सी होती है। नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती है। जैसे गंगा, महानदी, चिल्का आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती है। जैसे पूर्णिमा,
अमावस्या आदि। भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग संज्ञा होती है, जैसे हिंदी, उड़िया, संस्कृत, अंग्रेजी आदि। भोजनों और मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होती है, जैसे रोटी, खीर, खिचड़ी, जलेबी आदि। तो आज हम संज्ञा और लिंग के बारे में जान गए हैं। भाग 2 में हम लिंग बदलिए और वचन बदलिए कैसे किया जाता है जानेंगे। धन्यवाद सबको।